Consider the second order differential equation x square y double prime x equal plus x single prime x y prime x minus 9 yx equal to 0 for x greater than 0. If the solution satisfy the initial condition y at 1 equal to 0 and y prime at 1 equal to 2, then y at 2 is. तो आपको एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट और उसके इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है। तो आपसे पूछा गया है कि y2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम गिवन होता है तो आप उसके लिए जो सब्स्टिट्यूट होता है याद रखेंगे कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है, x इक्वल टू log z इक्वल टू log x, ये सब्स्टिट्यूट होता है और इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। जो भी इक्वेशन होती है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं d अपॉन डी एक्स को हम अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल डी से, तो इसका जो फॉर्म दिखता है या सिंप्लीफाइड फॉर्म कह सकते हैं टू अंडरस्टैंड, डी माइनस 1 प्लस डी माइनस 9 वाई इक्वल टू 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करा दीजिए, डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस डी माइनस 9 इक्वल टू 0। इट मीन्स डी स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल टू 0, डी स्क्वेयर इक्वल टू 9, डी इक्वल टू प्लस माइनस 9। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इसका, यानी कि क्योंकि राइट हैंड साइड इसकी 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपका जनरल सॉल्यूशन देगा, यानी कि जो जी एस है वो क्या होता है सी एफ प्लस पी आई, और पी आई यहाँ पर एक तरह से 0 है तो यानी कि सी एफ इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर, अब जो हमारा हमने इसको लेट किया है z इक्वल टू log x करके, तो यहाँ पर आपका जो है अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका z हो जाता है। तो यहाँ पर ई रेस अब जो इक्वेशन हो गई है डी वाई अपॉन डी जेड, इस तरह से ये हो गई है। तो अब आपका जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर 3 रहेगा बेसिकली, तो 3z प्लस सी टू ई रेस टू द पावर माइनस 3z। यहाँ से आपका y फाइंड आउट हो गया है। तो अब क्या होगा, ये जो आया है सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ z आया है, तो हमें तो z में नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो तो सॉल्यूशन तो x में ही चाहिए, जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट उसी में चाहिए होगा हमें। तो y इक्वल टू क्या होगा, यानी कि अब जो हम चाहते हैं z को रिप्लेस करेंगे log x से, तो वो जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ x आएगा, तो सी वन ई रेज टू द पावर 3 log x प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस 3 log x, ये हो गया है। आप इसको पावर में यूज कीजिए तो ये हो जाएगा सी वन ई रेज टू द पावर log x क्यूब प्लस सी टू ई रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब, इस तरह से ये हो जाएगा और यहाँ पर log भी रहेगा। अब आपका क्या हो जाएगा सी वन एक्स क्यूब प्लस सी टू एक्स माइनस 3, इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन आ गया है। अब जो हमें कंडीशन गिवन थी, हमें जो कंडीशन क्या क्या है कि y1 इज 0 और y1 इक्वल y प्राइम 1 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले y1 जो है वो क्या है 0, इसका यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0, तो यानी कि 0 इक्वल टू सी वन इंटू 0 प्लस सी टू, सॉरी 1 पुट करना है तो यहाँ पर 1 आएगा प्लस सी टू 1, यानी कि आपका जो आया सी वन प्लस सी टू इक्वल टू 0, एक इक्वेशन सेटअप हो गया है। और फिर जो आपको नेक्स्ट जो इनिशियल कंडीशन है y1 या सॉरी y प्राइम एट 1 इक्वल टू 2, जो नेक्स्ट कंडीशन है y प्राइम एट 1 इक्वल टू 2, ये आपको आपका नेक्स्ट कंडीशन है। तो ये जो आपका इक्वेशन आया था जिसको मैंने प्रिंसिपल इक्वेशन बोल दिया,
इसका y प्राइम निकालिए इसकी हेल्प से, सॉरी ये नहीं, ये है वो। तो यहाँ से y डैश x क्या हो जाएगा आपका, ये रहेगा 3c1x² माइनस 3c2x-4, ये हो जाएगा। अब यहाँ से y डैश x आ गया है तो x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह 2, तो यहाँ पर ये 3c1 x की जगह 1 पुट करना है माइनस 3c2 x की जगह 1 पुट करेंगे और 1 की पावर कुछ भी हो। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन आपकी बिल्ड अप हो गई है। अब दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और यूज करता हूँ। तो ये क्या आएगा मेरा, 3c1 प्लस 3c2 इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस करने पर। यहाँ से 2 6c1 यानी कि जो c1 का वैल्यू है वो 1/3 आ गया है। अब c1 का वैल्यू 1/3 आ गया है तो c2 का वैल्यू क्या आएगा, -1/3। इसको आप ओरिजिनल सॉल्यूशन में यूज कीजिए तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपका क्या मिलेगा, y x इक्वल टू c1 का वैल्यू था आपका 1/6, वेरी चेक कर लेता हूँ मैं, 1/3। c1 का वैल्यू आपका 1/3, तो ये हो गया 1/3 x³ प्लस c2 का वैल्यू -1/3 x⁻³ तो आप यहाँ से, आपको किसका वैल्यू पूछा गया था, y2, ये वैल्यू पूछा गया तो यहाँ पर x की जगह 2 पुट कीजिए। तो 1/3 8 -1/3 x की जगह x³ यानी कि 1/8 ये हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई रहेगा। अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है हमें, तो यहाँ की जो कैलकुलेशन है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू 8/3 माइनस 1 या 1/3 आउटसाइड लीजिए, कैलकुलेशन क्यों हार्ड करना है, 8 माइनस 1/8, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 64 माइनस 1 यानी कि 63/3 इंटू 8, यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए इसको 21 टाइम्स, यानी कि 21/8। तो 21/8 आपका जो होगा y2 होगा। तो आप देखिए 21/8 आपका ऑप्शन ए है, तो ये ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर होता है इस टाइप का, लेकिन इसमें कोई खास ज़्यादा समय नहीं लगता, 2-2.5 मिनट में ये सॉल्व हो जाता है अगर आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो।